बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ का जो गुज़िश्ता 4.5 से 5 माह से एक बैड पैच चल रहा था वो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, और PDM इत्तेहाद जो कि वफाकी हुकूमत पर 13 जमातें इस वक्त शामिल हैं, उनका मालूम ये होता है कि अब अच्छे दिन जा रहे हैं और बुरा वक्त आने को है। पिछले अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो तहरीक इंसाफ के जो हौसले हैं उनकी क़यादत के और रहनुमाओं के वो बुलंद दिखाई देते हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं अब वो परेशान दिखाते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बुखलाई हुई दिखाई दे रही है। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बातें अगर छोड़ भी दी जाएं, अमली तौर पर देखा जाए तो बज़ाहिर अब दिखाई ये देता है कि ना तो कोई लॉन्ग मार्च होगा और ना ही धरना होगा। अब अगर होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आम इंतखाबात होंगे, और इन इंतखाबात के लिए राय आमा हमवार की जा रही है, और उन इंतखाबात के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जा रहा है। और इसके लिए मालूम ये होता है कि बर्फ़ जो है वो अब पिघल रही है। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और जो माफ़ कीजिएगा, मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं। अगर हम देखें तो बातचीत शुरू होने का सबसे बड़ा नतीजा जो बज़ाहिरी कशीदगी थी वो कम हुई है। इमरान खान का जो खिताब था उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। ख़ास तौर पर उनका जो लबो लहजे और रवैया था वो उतना जारहाना नहीं था जितना इमरान खान का माजी में गुज़िश्ता 4 माह से था। अगर हम पिछले 8 से 10 दिन के इमरान खान के खिताबात लें, उनके आखिरी जो जलसा था गुजरांवाला का 10 सितंबर का, उससे पिछला जो जलसा था मुल्तान वाला, उनमें कदरे लबो लहजा आखिरी जलसे में ख़ास तौर पर, उसके बाद जो फ़ंड रेजिंग की मैराथन थी, वक्तन फ़वक्तन सख्त बयानात भी देते थे, लेकिन लबो लहजे में अग्रेसिवनेस कम हुई है। जो कशीदगी का एलिमेंट था उसको कम किया जा रहा है, जिससे ये तासुर मिलता है कि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। और इमरान खान का जो खिताब था उसमें सियासी हरीफैन हैं उन पर तनकीद कम थी, और पाकिस्तान की जो मजमूई मुआशी सूरत हाल है उसकी एक तस्वीर कशी की गई थी। और इस मंजर कशी का जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को ये बताना था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर आज कहाँ खड़ा है। मैं अगर आपको क्विकली बताऊं तो नाजरीन, 30 अरब हमने इस वक्त जो कर्ज़ ले रखा है आलमी मालियाती इदारों से, दोस्त ममालिक से, या उधार पर जो तेल ले रखा है, 30 अरब रुपए इसकी मद में हमने देने हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 अरब मौजूद हैं। 22 अरब रुपया एक साल में कहाँ से आएगा? जो मौजूदा इकॉनमी की ग्रोथ है वो +6 से गिर कर इस वक्त 0.6 पर जा चुकी है। अगर मैं मज़ीद बताऊं तो काबीना का जो हुजम है वो 70 से ऊपर जा चुका है। अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ में 6 से 8 लोग नए काबीना में शामिल किए गए। और सबसे दिलचस्प बात है, ऐसे वक्त में जब स्मार्ट काबीना की ज़रूरत है, स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है, ऐसे में भारी भरकम काबीना का वजूद बिलाशुबा PDM इत्तेहाद पर एक बोझ है। कमोबेश 25 अरकान जो हैं काबीना के वो ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, आम फहम पाकिस्तानी ज़ुबान में, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अपने हम क्या कहें उसको, जो प्रोटोकॉल और सिर्फ फूंफा के लिए इनको वजारत मिली है, इनको सियासी तौर पर अकोमोडेट किया गया है। ये लोग पीपल्स पार्टी से भी हैं, JUI से भी हैं, MQM से भी हैं, और फिर ख़ुद नून लीग जो हुक्मरान जमात है उनके लोग भी इसमें शामिल हैं। अगर मैं कौमी ख़जाने पर बताऊं तो इनकी वजह से इतना बोझ है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो नाकाबिले बयां होती जा रही है। खैर, बातचीत का शुरू होना एक अच्छा एलिमेंट है, साथ ही साथ सियासी और गैर सियासी जो रवाबितकार हैं उन्होंने अपना अमल दिखाया है, और पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी थी अब वो कम होती दिखाई दे रही है। फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इस हवाले से कलीदी किरदार है, और उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक भी की। अब सबसे दिलचस्प सूरत है कि पीपल्स पार्टी कदरे खामोश है, लेकिन नून लीग जो है वो ज़्यादा परेशान है। उनकी परेशानियां अब बढ़ रही हैं। उनका बाज़ लोगों का ये कहना है कि उनको साबिक सदर जरदारी ने इस दलदल में फंसाया। ऐसी जब इकॉनमी इस हालत में थी तो उनको हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि आएँ और ये संभालें। लेकिन क्यों कहा गया?
क्योंकि इनके जो मुआशी तजियाकार थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, बड़े बड़े अरस्तू थे, वो कहते थे ये तो मसला ही कोई नहीं, इमरान खान की वजह से मईशत ख़राब है, हमें मौका दे, हम मईशत को ठीक कर देंगे। तो भाइयों 5 माह हो गए, मईशत क्यों नहीं ठीक हुई? दोस्तों मईशत ठीक करना इनके बस की बात नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि जितने दावे किए थे सब गलत साबित हुए। ऐसे में पाकिस्तान की मईशत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का दावा है कि नए इंतखाबात के नतीजे में ही ठीक हो सकती है। खैर, अब जिस मकसद के लिए पीडीएम को लाया गया था कि इमरान खान के मुकाबले में एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, वो ये कर नहीं सके। किया तो क्या किया? नैब के पर काट दिए, अपने मुकदमात में रिलीफ ले लिया, एफआईए और प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर कर दिया। तो फिर ऐसे में कितनी देर इस हुकूमत का बोझ उठाया जा सकता था? फिर अदालतों की तरफ से अब अच्छी खबरें आ रही हैं। शहबाज गिल की रिहाई बिलाशुबा तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने आज कोर्ट में जितने भी सवालात पूछे बहुत लॉजिकल थे, वैलिड थे, और किसी भी सवाल का कोई खातिर ख्वाह जवाब प्रोसिक्यूटर्स के पास मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ इसको बड़ी कामयाबी करार दे रही है। और जो ये कह रहे थे कि शहबाज गिल लंबे अरसे के लिए गए, नहीं आ सकते, कोर्ट मार्शल होगा, ऐसे सब तजियाकारों के जो तजिए थे वो नाकाम हो गए। मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो शहबाज शरीफ नाम के वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन अमली तौर पर चीज़ें अब भी मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ कंट्रोल कर रही हैं। बैरूनी सफारतकार भी मरीम नवाज़ से जाती उम्रा में मिल रहे हैं, वहीं पार्टी रहनुमा लंदन जाके नवाज़ शरीफ से मुलाकातें भी कर रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में अब मरीम नवाज़ की जानिब से आज इदारों पर एक तनकीद का भरपूर तरीके से इस्लामाबाद में तनकीद की गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी तरफ से ना तो कोई रद्द अमल आया, ना कोई वजाहत आई, ना कोई वजाहत मांगी गई। तो मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।